Hello students, most welcome the Vice Rank YouTube channel. Here I discuss mathematics for IIT JEE and advanced level mathematics. So you can join and learn with me. Today I took a problem of JEE Main 2016. Okay, so what they ask in this problem? So they ask some value x cube plus y cube plus z cube. When they are given x plus y plus z is equals to 12 and x cube and y power 4 and z power 5 is equals to 0.1 into 600 का होल क्यूब. ओके, वेयर एक्स वाई जेड आर द पॉजिटिव रियल नंबर्स. ओके, तो लेट्स डू कि कैसे इस प्रॉब्लम को करेंगे. बेसिकली ये प्रॉब्लम अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पे बेस्ड है ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करा गया है और यहाँ पर कुछ नंबर है जिनको ऐड किया गया है. तो जब इस तरीके की प्रॉब्लम आपको दिखे तो यू जस्ट थिंक फॉर सम कि हमारे पास हाँ ये अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से रिलेट करती हुई क्वेश्चन हो सकती है. ओके, तो लेट्स सी कि कैसे इस प्रॉब्लम को करेंगे. तो यहाँ पर सिंस वी हैव ये गिवन है दैट इज योर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 12. अब हम क्या करने वाले हैं, आई एम गोइंग टू do एवरेज ऑफ इन सच अ वे दैट यू गेट दिस 12 डिवाइडेड बाई 12. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई एम जस्ट 3 टाइम्स हमने x अपॉन 3 लिख दिया, तो 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 से डिवाइड करा, 4 टाइम्स y अपॉन 4 एंड दिस इज 5 टाइम्स z अपॉन 5. एंड ये कितने से डिवाइड करा वो यहाँ पर हम इसकी जो यहाँ एक्सपोनेंट्स हैं उनको देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं. दैट विल बी इक्वल्स टू 12. एंड नाउ इफ यू डिवाइड होल थिंग बाय 3 प्लस 4 प्लस 5 इट मीन्स 12 you get. So if you divide whole thing by the number of observation, number of values, that you get the arithmetic mean. So this is basically arithmetic mean. So this implies you get this arithmetic mean of the numbers x upon 3 and y upon 4 and z upon 5 is just equal to 1. You will get 1. Okay, so here for these numbers x upon 3, y upon 4, z upon 5, the arithmetic mean is तुम्हारे पास क्या है, that is equals to 1. Okay, let's find the geometric mean of these numbers. So I am going to find the geometric mean. So जब हम geometric mean निकालने जाएंगे तो सबको मल्टीप्लाई करते हैं, then 1 upon the observation, number of observation. तो you know that कि x upon 3 जो है वो 3 टाइम्स है, तो it will be x upon 3 का होल क्यूब इंटू y upon 4 का होल की पावर 4 एंड देन z upon 5 की पावर 5. ओके, इसका होल क्यूब 1 अपॉन 12 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन निकलता है. लेट्स सिंप्लीफाई इट. तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू वाई की पावर 4 एंड दिस इज जेड की पावर 5 डिवाइडेड बाई, ध्यान दीजिएगा 4 5 जा 20 होता है, तो 4 टाइम्स हमारे पास 4 है, और तो हम 5 का 4 टाइम्स ले रहे, 4 5 जा 20, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दिस 3 की पावर 3 इंटू दिस इज 20 की पावर 4, बिकॉज हमने 4 यहाँ पर 4 था, है ना, तो 4 को हमने 5 की पावर 4 ले लिया, तो एक 5 हमारे पास बच गया, और इसका हमारे पास हो जाएगा दैट इज 1 अपॉन 12. लेटस ये वैल्यू जो हमारे पास एक्स क्यूब वाई की पावर 4 एंड जेड की पावर 5 वो गिवन है, क्या है 0.1 इंटू 600 का होल क्यूब. तो दिस इज 0.1 एंड दिस इज 600 का होल क्यूब. दिस वैल्यू भी है ऑलरेडी. ध्यान दीजिएगा 3 की पावर क्यूब है और 20 की पावर 4 है, तो 20 की पावर 3 ले लीजिए, तो 20 और 6 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 60 का होल क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा 20, तो 20 और 5 को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये जो हमारे पास 0.1 है ये, और यहाँ 600 में हम 60 की पावर क्यूब लिख सकते हैं, और एक 10 बाहर ले लिया तो 10 की पावर क्यूब हमारे पास हो गया. ओके, यहाँ पर 60 की पावर क्यूब दैट इज ओके, एंड 25 जा 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा, और इसकी पावर है 1 अपॉन 12. दिस इज 1 अपॉन 12. ओके, ध्यान दीजिएगा ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये 10 एक पॉइंट को कैंसिल कर देगा, तो इट विल बी 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 100 एंड दैट इज इक्वल्स टू यू विल गेट 1 की पावर 1.12 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1. तो हम देख रहे हैं
जीएम भी तुम्हारा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर्स इज अगेन 1। तो ये एक हमारे पास फार्मूला होता है, एक रिजल्ट होता है कि इफ़ एम इज जस्ट इक्वल टू, ये तो यू कैन से इफ एंड ओनली इफ का भी रिजल्ट होता है, तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। इवन दो जो अर्थमेटिक मीन होता है दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। बट इफ ए एम इज इक्वल टू जी एम, तो ये इफ एंड ओनली इफ का इक्वल होता है ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल। तो जब सभी ऑब्जर्वेशन इक्वल हैं तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास सेम होगा, और अगर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन सेम आ रहा है तो ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल। तो ये रिजल्ट लगाएंगे तो हम देख रहे हैं जो नंबर्स हैं तुम्हारे पास कौन सी नंबर है, एक x/3 है, दूसरा y/4 है, और तीसरा z/5 है। ये नंबर्स हैं और इनका अर्थमेटिक मीन तुम्हारे पास क्या है, इक्वल है ना। तो अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इक्वल है, तो दिस नंबर्स विल बी इक्वल। दिस इम्प्लाइज फ्रॉम द दिस रिजल्ट। ओके, तो ये जब इक्वल हो गई तो अब हम एक वो लगा देते हैं, दैट इज एडिंग ऑल दीज, है ना, जो प्रोपोर्शन वाला होता है ना फार्मूला, कि x दिस विल बी आल्सो इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 प्लस 5, है ना। तो फ्रॉम हियर यू कैन जस्ट से x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास 12 गिवन है, और दिस इज 12 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x/3 इज इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे x y z तीनों के जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास मिल गई। अब मिल गई तो हमें जो कैलकुलेट करना है उसमें हम रख देते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये हमें कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर देखना हमें यही चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू जेड क्यूब इक्वल टू वैल्यू। तो इसमें 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब एंड प्लस 5 का क्यूब। तो 3 का क्यूब मीन्स 9 9 जा 3 3 जा 9 3 जा 27, ये हो गया। एंड 4 4 जा 16 4 जा 64, तो ये हो गया 4 का क्यूब। और 5 5 जा 25, दैट इज इक्वल्स टू 125। ओके, तो यू कैन हैव 5 5 4 10 5 4 9 9 और 7 6 2 2 और 6 8 8 on 2 10 10 and 1 11 and 1 is carry, this is 192 216। तो दिस इज योर आंसर। ओके, तो आई होप कि समझ में आया होगा आपको कि कैसे हमें इस प्रॉब्लम को करना था। और थोड़ी सी ट्रिकी टाइप की क्वेश्चन थी, बट इट वाज नॉट सो मच टफ टू डू द थिंग्स। ओके, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है हमेशा कि इफ़ ए एम एंड जी एम इज इक्वल देन ऑल ऑब्जर्वेशन विल बी इक्वल। इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल देन ए एम जी एम विल बी इक्वल। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग विद मी। थैंक यू सो मच।